आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। तो अब मैं तीसरे भाग में, तीसरे पड़ाव में, तीसरी एपिसोड में मैं चलता हूं, आपके साथ आपको लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि मणिपुर में और क्या क्या हुआ। थोड़ा सा कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूं। वहाँ पर एक लड़की थी, उसका नाम था चिन। चिन अपनी एक दोस्त के साथ में, एक फीमेल लड़की के साथ में एक कमरे में थी और ये इलाका वहाँ था जहाँ पर मैतेई वाले बड़ी तादाद में हैं और ये कुकीज़ थोड़ा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, इक्का दुक्का घर है। तो ये जो लड़की थी ये अपनी एक दोस्त के साथ में थी और अचानक एक बड़ा मॉब आया और दरवाज़ा ठोकने लगा। इसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि माँ, शायद ये तुम्हारी और मेरी आखिरी बार बात हो रही है, क्योंकि मैतेई आ रहे हैं, मैतेईज़ आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में, ऐसा उसने कहा। और इतने में तो उन लोगों ने दरवाज़ा ठोकना चालू किया। दरवाज़ा ठोकते ठोकते दरवाज़ा तोड़ दिया उन लोगों ने। दरवाज़ा तोड़कर जब वो लोग अंदर घुसे तो ये दोनों कमज़ोर लड़कियां उन लोगों को देखकर बेहोश हो गई। बेहोश होने की वजह से इनकी जान को बख्श दिया गया, वरना ये लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। इसका भी इंटरव्यू है, इसने भी बताया। और जो मैंने आपको बताया वो जो दो लड़कियों को जिनको नंगा करके घुमाया गया, ये लोग जंगल के रास्ते से भाग रहे थे। इनको रास्ते में पुलिस मिली। जब मैतेई लोगों ने हमला किया इनके ऊपर, ये लोग वहाँ से जंगल से भाग रहे थे और ये लोग जंगल से भागते भागते इनको कुछ पुलिस वाले मिले। पुलिस वालों ने कहा कि हम तुमको हिफाजत के साथ में पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, आप हमारे साथ में चलो। ये लोग उनके साथ में गए। रास्ते में एक बड़ी तादाद में मैतेई वाले मिले, मैतेई के लोग मिले, उनकी कम्युनिटी वाले मिले और उन लोगों ने पुलिस के हाथ से वो दो औरतों को, वो 5 लोगों को ले लिया। 2 नहीं 5 लोग जो थे उन लोगों को लिया और उनका ऐसा कहना है कि हमको पुलिस ने प्रोटेक्शन देने की बजाय पुलिस ने हमको उनके हाथ में सौंप दिया, इसलिए कि हम क्यों झंझट पाले। होता ना, एक इंसान सोचता है कि मैं क्या को अपना जान का रिस्क लूँ, छोड़ दो, मेरा क्या जा रहा है, बस वैसा सोचकर। उसके बाद का जो मैंने आपको बताया हूँ उनके साथ में कैसा हुआ, क्या हुआ, वो सब मैंने आपको शायद बताया हूँ अच्छे से। और उसमें काफ़ी सारी जो FIRs हुई हैं और BBC लंदन की जो न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ के बारे में देखिए, मैं आपको एक और मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ जो BBC न्यूज़ ने बताया है। वहाँ पर एक समाज है, ये जो समाज है मैतेई समाज की कुछ संगठन है जो अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। वो संगठन, ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो आपस में जो मार काट हो रहा है, इसका विरोध कर रहा है पूरी तरह से। इसका विरोध कैसे कर रहा है कि वहाँ पर एक संगठन है, एक संगठन है जिसका नाम है मारापारी संगठन, जो मैतेई समाज का है और जो मैतेई समाज के लिए हमेशा से लड़ता आया है। पर इस बार ये इन लोगों का कहना ये है, इनमें से एक इनकी जो मेन है, जो ये चलाती है, जो ये संस्था को चलाती है, उसका नाम है स्वर्णलता का कहना यह है कि अगर मैतेई वालों ने ऐसा कुछ किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। मगर ये जो दंगा शुरू हुआ, ये जो दो कम्युनिटी में आपस में जो झगड़ा शुरू हुआ, इसकी शुरुआत करने वाले कुकी समाज है। इन लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते। विरोध प्रदर्शन के अंदर ये लोग कुछ घटनाओं को अंजाम नहीं देते, हिंसा को अंजाम नहीं देते, तो ये कुछ भी नहीं होता। खैर, उनका ऐसा कहना है और उनका ये कहना है कि हमारे पास, यानी मैतेई के पास में कोई वीडियो एविडेंस नहीं है इस चीज़ का कि कुकी वालों ने ऐसा कुछ किया।
मगर कुकी वालों के पास में ये औरत का एक एविडेंस है कि उनके साथ में कुछ बुरा हुआ, और ये औरत के साथ में जिसने किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी ही चाहिए। अब तक का वहाँ पर पुलिस ने 6000 से ज़्यादा एफआईआर लॉन्च किया है, 300 से ज़्यादा वहाँ पर चर्च को तोड़ दिया गया है। यानी समझने की बात है, यहाँ एक अगर कहीं पर भी एक चर्च टूट जाता है या एक कोई भी धार्मिक स्थल अगर टूट जाता है तो बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यहाँ पर 300 चर्च को तोड़ दिया गया है। 300 चर्च को तोड़ना मतलब एक हैवानियत का एंड। और तोड़ा कैसा गया है, कई जगहों पर आग लगा दिया गया और कई जगहों को ज़मीन दोष कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से ज़मीन में उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पूरी तरीके से तोड़कर उसको ज़मीन बना दिया गया है। एक एफआईआर में मणिपुर के पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि जहाँ जहाँ पर पुलिस का हथियार रखा था वहाँ इन लोगों ने हमला किया। और एक वहाँ पर कांस्टेबल था, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस भी बटी हुई है। कुछ पुलिस मैतेई की है, कुछ पुलिस कुकी की है, कुछ ऐसा सब सिस्टम है। एक कांस्टेबल का ऐसा कुछ है कि उसने अब खुद ताला खोल कर दे दिया, यानी कि उसने अपने हाथ से ताला खोल के दे दिया और लूट लो, और वो चीज़ को लूट लिया गया। तो ऐसे भी कुछ वाक़यात हुए हैं वहाँ पर कि पुलिस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को नहीं मिला है और सुनने को नहीं मिल रहा है। एक एफआईआर में मणिपुर की पुलिस ने बताया कि दंगे की भीड़ बुरी तरह से एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर रही थी। कर्मचारियों को 1.5 घंटे तक बंदी बनाया गया वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर ऐसा हो गया था कि अगर जैसे कोई भी पब्लिक पुलिस से जब हेल्प मांगने जा रही थी तो पुलिस को भी मालूम था कि माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि कंट्रोल के बाहर है, तो पुलिस क्या बोलती थी उनको कि तुम यहीं रुक जाओ, पुलिस स्टेशन में ही रुक जाओ। ऐसा भी कई जगह पर देखा गया है। तो यहाँ पर 1.5 घंटे तक पब्लिक ने 5000 के आसपास, उनका ऐसा कहना है कि 5000 के आसपास लोग थे। इतनी बड़ी मॉब को लेकर लोग आए, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और लोग आकर पुलिस स्टेशन पे हमला करें। पुलिस स्टेशन पे हमला करने के बाद में 1.5 घंटे तक पुलिस को बंदी बनाया गया और पुलिस की आंखों के सामने पुलिस के जो एफआईआर के पेपर्स होते हैं, जो पुलिस की जो डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पर रखी हुई होती है, जो पुराने केसेस जिसके ऊपर होते हैं, उनके जो फाइल्स रखी होती है, सारी फाइल्स को आग लगा दिया गया और उनके जितने भी हथियार थे वहाँ पर एक एक हथियार को चुन चुन के लेके गए और कुछ पुलिस वालों को वहाँ पर मारा पीटा भी गया। एक एफआईआर में कुछ ऐसा बताया जाता है कि 27 और 28 मई को काफ़ी सारे हथियार लूटे गए। सब लोग तितर बितर, पब्लिक तो पब्लिक, पुलिस भी तितर बितर हो गई। और पुलिस ने जब 27 और 28 मई को पुलिस ने सामना करने की कोशिश की पब्लिक का, तो पब्लिक के ऊपर पुलिस ने आंसू गैस फेंकी। आंसू गैस फेंकने के बाद भी पब्लिक पीछे नहीं हट रही थी और पब्लिक पुलिस पे हावी हो गई और पुलिस को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसा कई जगह पर हो गया, एक जगह पर, 2 जगह पर, 10 जगह पर नहीं, काफ़ी जगहों पर ऐसा हुआ है। वहाँ पर तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग, 60,000 से ज़्यादा परिवार, लोग नहीं परिवार, एक परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं वैसा पकड़ कर 60,000 से ज़्यादा परिवार बेदखल हो गए, यानी उनके पास में कोई घर नहीं रहा रहने के लिए। 5,000 से ज़्यादा आगजनी हुई, यानी अलग अलग घटनाओं में 5,000 से ज़्यादा आग लगाया गया। 5,995 मामले पुलिस ने दर्ज की, एफआईआर्स की। उसमें अभी फिर जो वापस से जो रिपोर्ट्स आई है उसमें 6,745
लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी कि 6,745 लोगों को, यानी बहुत सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करी। मतलब पुलिस अभी सक्रिय होती जा रही है वहाँ पर। और ये जो अरेस्ट किया गया इनमें सब मर्द नहीं है, इसमें काफ़ी सारे औरतें भी हैं, औरतों को भी अरेस्ट किया गया है। वहाँ पर सुगनू करके एक जगह है, वहाँ पर सुगनू में अभी फ़िलहाल में हाल में ये सिचुएशन है कि वहाँ की औरतें रोड पर खड़ी है और रोड पे आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी खुद ले रही है औरतें, वहाँ की लोकल औरतें। वो पुलिस नहीं है, वो पब्लिक है। पब्लिक खुद वहाँ पर लोगों की तलाशी ले रही है कि कोई हथियार तो नहीं लेकर आया। तो वो उन लोगों का कहना ऐसा है। और ये जो जगह है ये सुगनू, ये यहाँ पर मैतेई वाले लोग ज़्यादा है। उनसे जब पूछा गया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उन लोगों ने बताया कि हम अपनी सुरक्षा खुद करने की कोशिश कर रहे हैं और हम गाड़ियों की तलाशी इसलिए ले रहे हैं कि हमको ऐसा डर है कि कुकीज़ वाले हथियार लेकर इस गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में आएंगे और वो हथियार हम पर इस्तेमाल करेंगे, हमारी समाज पर इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम लोग गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। सुगनू में जब ये दंगा शुरू हुआ आपस में, ये जो कम्युनिटी का जो झगड़ा शुरू हुआ, तो सुगनू करके एक गांव है, वहाँ पर दोनों कम्युनिटी मिक्स्ड है, यानी कि कुकीज़ और मैतेई, ये दोनों कम्युनिटी मिक्स है। दोनों कम्युनिटी का आपस में बैठकर इन लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की। मीटिंग में समझौता किए। समझौता में कुछ ऐसा समझौता हुआ इनका कि इन लोगों ने कहा कि हम कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, पूरा मणिपुर भले जल जाए, हम लोग आपस में दंगा फसाद नहीं करेंगे, हम लोग झगड़ा लफड़ा आपस में नहीं करेंगे। ये इनका आपस में तय हुआ। तय होने के कुछ दिन तक सब सामान्य रहा और ये जो मीटिंग हुई ये 4 तारीख को हुई। मगर ये मीटिंग, ये जो शांति थी, ये दोनों समुदाय के बीच में जो सुगनू में शांति थी, वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। 24 दिन तक ही चली और 28 मई को सुगनू में भी हिंसा शुरू हो गई और वहाँ पर भी बहुत बड़ी हिंसा हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए, कई औरतें मर गई, कई औरतों की इज्जत को लूट लिया गया और हर शर्मसार करने वाला, इंसानियत को शर्मसार करने वाला हर एक काम किया गया वहाँ पर भी। अभी वहाँ पर पुलिस सक्रिय होती जा रही है, वहाँ पर भी धीरे धीरे सुगनू में भी। वहाँ पर जुडिशल कमीशन बिठाया गया है और वहाँ पर सीबीआई को भी जांच के लिए वहाँ पर आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में भी काफ़ी महिलाएं अभी भी वहाँ पर सोई है। ये आजकल की ही रिपोर्ट है कि वहाँ पर सोई है और वो इंसाफ मांग रही हैं इन लोगों के लिए। तो ये सारा मामला था। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग टिप्पणीज आ रही हैं, जिसमें से जो मैंने आपको वजह बताया, जो झगड़े हुए, लफड़े हुए, दंगे हुए, जो दो समाज के बीच में जो टकराव हुआ, इसकी वजह जो मैंने आपको बताया वजह वो है। उसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो इतनी बड़े हिसाब से हिंसा हो रही है और ये हिंसा होते होते वो लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ के सीएम साहब से ऐसा कहना है कि आपने इंटरनेट क्यों बंद कर दिया। इंटरनेट इसलिए बंद किया गया ताकि लोगों तक ये न्यूज़ न जाए। लोगों से आपने पूरे देश से, पूरी दुनिया से ये न्यूज़ को क्यों छुपाया। अगर आपने ये इंटरनेट को बंद नहीं किया होता, पूरे देश और पूरी दुनिया को अगर ये न्यूज़ पहले ही मिली होती तो शायद इतना बड़ा फसाद नहीं होता और अगर होता तो भी बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाता, क्योंकि ये पब्लिक इशू उस समय भी हो जाता जैसे आज हो गया है। पब्लिक इशू नहीं, वर्ल्ड इशू बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें धीरे धीरे सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े हिसाब से हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मणिपुर की जो हिंसा है ये इलेक्शन की तैयारी है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये खुलकर बोला है कि आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। वैसे 12 सीएम अब तक वहाँ पर, मैंने आपको बताया फर्स्ट एपिसोड में शायद,
के 12 वहाँ पर सीएम आ चुके हैं, जिसमें से 10 सीएम, 10 चीफ मिनिस्टर मैतेई बिरादरी के थे और अभी भी उसी बिरादरी को सपोर्ट सरकार कर रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ताकि वहाँ पर सरकार फिर से डबल इंजन की ही आए। तो ये थी वो कहानी जिसने सारे देश को, हमारे देश को, सारी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। आप यकीन माने कि ये वीडियो बनाते समय मुझे भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि देखिए, एक जिस्म होता है, एक जिस्म के अंदर अगर कोई भी तकलीफ़ होती, मिसाल के तौर पे इंसान को अगर जिस्म में कहीं फोड़ा हो जाए तो पूरा जिस्म उस दर्द को बर्दाश्त करता है और पूरा जिस्म उसको ठीक करने के लिए मूवमेंट करता है। हमारे जो पैर होते हैं, पैर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ जो होते हैं वो दवा ख़रीदते हैं, मुंह गोली को खाता है, दवा को खाता है, पेट उसको डाइजेस्ट करता है, वो जो ज़ख़म होता है वो धीरे धीरे ठीक होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में जब एक तकलीफ़ होती है तो पूरा शरीर बोल उठता है, तड़प उठता है। मणिपुर हमारे जिस्म का एक हिस्सा नहीं है क्या? हमारे देश का एक हिस्सा नहीं है क्या? हमारे देश का एक हिस्सा है। हमको बड़ा अफसोस है इसका कि मणिपुर में ये हुआ। मुझे और सारे देश को अफसोस है। जो कुछ हुआ वो हो गया, मगर अब उसकी जितनी भी निंदा करे उतनी कम है। मगर अब मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी कुछ रणनीतियाँ अपनानी चाहिए जिससे ये अभी रुक जाए और आगे फिर कभी ना हो, और वहाँ पर शांति का वातावरण फैले, और वहाँ पर जो दो कम्युनिटी आपस में लड़ रही है वो दो कम्युनिटी आपस में मिक्स्ड अप होकर साथ में भाईचारे के साथ में अपने जीवन को बिताए। तो ये थी स्टोरी मणिपुर की। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं हाज़िर होऊंगा बहुत जल्द एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में। जब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।